दोगले पाकिस्तान की नापाक चाल, बांग्लादेश में बढ़ती कट्टरता। पाकिस्तान की दोहरी नीति और बेहुदी हरकतें भारत की सुरक्षा पर खतरा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रही हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। और देश दुनिया की राजनीति में आज एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है। साल 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान का नौसैनिक जहाज बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा है। ये न केवल एक नौसैनिक गतिविधि है, बल्कि इसे पाकिस्तान की नाकाम साजिश और नापाक चालों के संदर्भ में देखा जा रहा है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार सत्ता में आने के बाद से ही बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों की बढ़ती ताकत और पाकिस्तान के साथ बढ़ती करीबी ने भारत के लिए नई चिंताओं को जन्म दिया है। ये एक ऐसा क्षण है जब क्षेत्रीय सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता पर सवाल खड़े हो रही हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान की ये नापाक चाल केवल एक नौसैनिक दौरा नहीं, बल्कि ये उसकी दोहरी नीति और दोगलेपन की परंपरा को दर्शाती है। शेख हसीना की विदाई के बाद से बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार इस्लामिक कट्टरपंथियों के इशारों पर फैसले ले रही है, जो न केवल बांग्लादेश की राजनीतिक दिशा को बदल रहा है, बल्कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भी चिंता का विषय बन चुका है। इस जहाज के आगमन के साथ ही पाकिस्तान की नापाक चालें फिर बेनकाब हो रही हैं। दशकों तक दोनों देशों के रिश्तों में खटास रही, लेकिन अब पाकिस्तान ने अपने असली इरादों को दिखाना शुरू कर दिया है। ये गुडविल विजिट 4 दिन की है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति और सैन्य मंशा कहीं ज्यादा गंभीर है। पाकिस्तान की ये दोगली नीति और बेहुदी हरकतें साफ तौर पर दिखाई देती हैं कि वो अपने प्रभाव को बांग्लादेश में और बढ़ाना चाहता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान की ये हरकत भारत के पूर्वोत्तर और म्यांमार की सीमाओं के पास अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा हो सकती है। पाकिस्तान की दोहरी नीति और नापाक चालें केवल एक राजनीतिक संदेश नहीं, बल्कि राजनीतिक संकेत भी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की पाकिस्तान के साथ बढ़ती करीबी ने भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियां पैदा कर दी हैं। ये स्थिति अब सिर्फ बांग्लादेश का मामला नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय राजनीति का गंभीर संकट बनती जा रही है। पाकिस्तान के जहाज के आगमन के समय बांग्लादेश की नौसेना के कमांडर ने इसका स्वागत किया। इस कदम को बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सैन्य और राजनीतिक रिश्तों को सुधारने की कोशिश के रूप में पेश किया गया है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में ये केवल एक दिखावा है, क्योंकि पाकिस्तान की नाकाम साजिश और नापाक चालें हमेशा सीमा पार नफरत और हिंसा फैलाने के लिए रही हैं। ये 4 दिवसीय दौरा भारत के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। बिल्कुल, बांग्लादेश ने इस दौरे में राजनीतिक माहौल तेजी से बदल रहा है। अवामी लीग हमेशा भारत समर्थक रही है, लेकिन मौजूदा अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान की गोद में बैठकर अपनी रुख को बदल दिया है। जी हाँ, मोहम्मद यूनुस की सरकार इस्लामिक कट्टरपंथियों के दबाव में कदम उठा रही है, जो क्षेत्र में नई अस्थिरता पैदा कर रही है। पाकिस्तान की दोहरी नीति और दोगलेपन की चालें अब भारत के पूर्वी सीमाओं पर सतर्क रहना होगा। मालूम हो कि पाकिस्तान के जहाज के साथ ही पाकिस्तान नेवी के प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ भी ढाका आए। ये संकेत देता है कि पाकिस्तान केवल सामरिक सहयोग के बहाने राजनीति दबाव बनाना चाहता है। कुछ महीनों में दोनों देशों की सेनाओं के अधिकारी कई बार मिले हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान की नापाक चालें और दोहरी नीति लगातार सक्रिय है। ये भारत के लिए गंभीर सुरक्षा चुनौती पेश करती है। सैन्य और राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान की ये रणनीति आईएसआई के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर में अलगवाद को बढ़ावा देने की योजना का हिस्सा हो सकती है। जी हाँ, बांग्लादेश में बढ़ती कट्टरता और पाकिस्तान के साथ करीबी बढ़ने से ये खतरा और अधिक बढ़ चुका है। पाकिस्तान की बेहुदी हरकतें और नापाक चालें अब स्पष्ट रूप से सामने आ रही हैं और भारत को सतर्क रहना होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में ये नया अध्याय भारत के लिए चिंता का विषय बन गया है।
साल 1971 में विभाजन के बाद पाकिस्तान की सेना के अत्याचारों के कारण बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन अब वही मुल्क पाकिस्तान की गोद में बैठना चाहता है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की ये नीति केवल भारत की सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। इस दौरे से पाकिस्तान की दोहरी नीति और दोगलेपन की झलक साफ हो रही है। जहाज की यात्रा और पाकिस्तान नेवी प्रमुख का आवागमन केवल दिखावा नहीं, बल्कि रणनीतिक संदेश भी है। ये संकेत है कि पाकिस्तान अब पूर्वी क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करना चाहता है। यह ना भारत के लिए न केवल राजनीतिक बल्कि सैन्य चुनौती भी पेश करता है। वहीं बांग्लादेश की नौसेना के बयान से पता चलता है कि कमांडर ने जहाज का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इससे दोनों देशों की नौसेना के बीच संबंध मजबूत होंगे। लेकिन पाकिस्तान की नाकाम साजिश और नापाक चालें हमेशा सामने आती रही हैं, इसलिए ये गुडविल विजिट भारत के लिए चेतावनी का रूप ले सकती है। बीते कुछ महीनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश की सेनाओं के अधिकारियों की लगातार बैठकें हुई। ये साफ संकेत भी था कि पाकिस्तान की दोहरी नीति अब सक्रिय हो चुकी है। पाकिस्तान की नापाक चालें और बेहूदी हरकतें न केवल बांग्लादेश के लिए बल्कि भारत के लिए भी गंभीर खतरा है। वहीं मोहम्मद यूनुस की सरकार इस्लामिक कट्टरपंथियों के इशारों पर फैसले ले रही है। ये कदम बांग्लादेश में कट्टरता को बढ़ावा दे रहा है और पाकिस्तान के साथ करीबी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान की दोगली नीति और नापाक चालें अब स्पष्ट हो चुकी हैं। भारत को सीमा पर सतर्कता बढ़ानी होगी। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान की यह हरकतें केवल नौसैनिक दौरा नहीं बल्कि रणनीतिक चाल भी हो सकती है। आईएसआई के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए संभावनाएं हो या फिर मजबूत करी हो। पाकिस्तान की बेहूदी हरकतें और दोगलेपन की नीति क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। वहीं साल 1971 के बाद पहली बार बांग्लादेश में पाकिस्तान का जहाज आने से भारत की सुरक्षा चिंता बढ़ गई है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पाकिस्तान अपनी नापाक चालें और दोहरी नीति अब खुले तौर पर दिखा रहा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार की नई नीति इस खतरे को और गंभीर बना रही है। अंत में ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव और पाकिस्तान की नापाक चालें भारत के लिए नई सुरक्षा चुनौती पेश कर रहे हैं। दोगले पाकिस्तान अपनी दोहरी नीति के जरिए क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत को सतर्क और तैयार रहना होगा। बहरहाल फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश तहकीकात, हर खबर की तह तक।